Good morning students. Let's start the chapter number 7 in your EVS book, that is safety shapes. आज हम सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे सेफ खुद को रख सकते हैं घर पे, बाहर रोड पर, प्लेग्राउंड में और स्कूल में। ऐसे डिफरेंट प्लेसेस हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है और हम खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टियाज 1 year old cousin has come to stay with her. टिया का एक छोटा भाई है जो कि 1 साल का है, जो उसके साथ रहने के लिए घर पर आया हुआ है। क्रॉस आउट, कुछ चीज़ों को इसमें क्रॉस करना है, नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। क्रॉस आउट द थिंग्स शी नीड्स टू पुट अवे टू प्रिवेंट हर कजिन फ्रॉम गेटिंग हर्ट। ऐसी चीज़ों को हमें क्रॉस करना है जिससे उसका जो कज़न आया हुआ है वो चीज़ों को हर्ट होगा, उसे तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी, उन चीज़ों को हमें क्रॉस आउट करना है इसमें से। सो चलिए क्रॉस आउट करते हैं। आयरन, आयरन क्या है? क्या आयरन से उसके कज़न को प्रॉब्लम हो सकती है? क्या उसे उसमें से प्रॉब्लम होगी? क्या जल सकता है या ऐसे उसको चोट लग सकती है? सो यस, आयरन से उसको, आयरन जब हीट होगा तो उससे उसे चोट लग सकती है, वो जल सकता है। तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम क्रॉस आउट करेंगे। ये क्या है? डॉल, बेबी डॉल है ये, इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे हम कोई इसमें करेक्शन नहीं करेंगे, इसमें हम कोई क्रॉस आउट नहीं करेंगे, ये एग्जैक्ट ऐसे ही रहेगा। फिर क्या है? नाइफ, नाइफ क्या है? नाइफ से भी उसे प्रॉब्लम हो सकती है, नाइफ से उसके फिंगर्स हो गया, कुछ भी हो गया, नेल्स हो गया, कुछ कट सकते हैं, इसलिए हम नाइफ को भी कट करेंगे। ये क्या है? टॉय, टॉय से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, टॉय से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खिलौनों से उसे, तो इसलिए हम इसे कट नहीं करेंगे। फिर क्या है यहाँ पे? सीजर, सीजर से भी उसे प्रॉब्लम हो सकती है, वो अपना हाथ काट सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसे चोट लग सकती है, इसलिए इसे हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस आउट करेंगे। फिर क्या है? मेडिसिन, मेडिसिन भी बहुत ज़रूरी है कि उससे उसको दूर रखा जाए, अदरवाइज़ क्या होगा, वो उसे तो नॉलेज है नहीं मेडिसिन की, वो कोई भी मेडिसिन उठा के अगर उसको ईट करता है या उसे खाता है तो क्या होगा, वो उसे प्रॉब्लम कर सकती है, बीमार कर सकती है, इसलिए हमें सारी मेडिसिन को उससे दूर रखना है, इसलिए इसे हम क्रॉस कर देंगे। ओके, तो हम दूसरे पेज पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर्स के बारे में। टू कीप आवर सेल्स सेफ, हमें खुद को सेफ रखना चाहिए। हम खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं? वी मस्ट ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स। क्या कह रहा है? वी मस्ट ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स, हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, हमेशा सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें कोई भी काम करना चाहिए। मोस्ट एक्सीडेंट हैपन व्हेन वी आर इन अ हरी एंड डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स। क्या कह रहा है? मोस्ट एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है? दुर्घटना या घटनाएं। मोस्ट दुर्घटना या जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्सीडेंट हैं, वो हैपन, क्यों हैपन होते हैं? व्हेन वी आर इन हरी, जब हम जल्दी में होते हैं। व्हेन वी आर इन हरी, जब हम जल्दी में होते हैं। हरी का मतलब होता है, हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में या जल्दी में, जब हम कोई भी काम जल्दी में करते हैं। एंड डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स, और हम लोग क्या करते हैं, एक बिग मिस्टेक क्या करते हैं कि डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स, हम जो सुरक्षा के नियम हैं, जो सेफ्टी रूल्स हैं, वो हम फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए मोस्टली एक्सीडेंट हैपन होते हैं। ओके, सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए क्या जरूरी है? इट इज इम्पोर्टेंट, क्या जरूरी है हमारे लिए कि वी मस्ट ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स। ऑलवेज, हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, जिससे क्या होगा कि कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हमारा नहीं होगा। फिर क्या है? बी सेफ ऑन द रोड, हम खुद को रोड पर कैसे सेफ रख सकते हैं? सो अ पुलिस मैन केम टू टियाज स्कूल एंड टोल्ड द स्टूडेंट्स हाउ टू बी सेफ ऑन द रोड। टियाज के स्कूल में एक पुलिसमैन आया हुआ है और वो सभी स्टूडेंट्स को बता रहा है कि वे सभी खुद को रोड पर कैसे सेफ रख सकते हैं। नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, रोड पर कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए और ना ही कभी प्ले करना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, वेयर वी क्रॉस द रोड ऑलवेज जेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा रोड को जेब्रा क्रॉसिंग से रोड करनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग को आप कैसे पहचानेंगे कि जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ पर है? सो जेब्रा क्रॉसिंग की देखिए पट्टियाँ ऐसे होती हैं, वाइट एंड ब्लैक शेड में, वो कलर्ड होती हैं वाइट और ब्लैक कलर में, हमेशा वो रोड के साइड पे बनी होती हैं जहाँ से लोगों को रोड क्रॉस करनी चाहिए। ओके, सो जब आप जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करेंगे तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट एंड देन टू द राइट अगेन। आपको पहले राइट देखना चाहिए, उसके बाद लेफ्ट देखना चाहिए, फिर एक बार राइट में देखना चाहिए। इफ़ नो व्हीकल इज कमिंग, जब कोई भी गाड़ी या कोई भी बाइक,
कार, ट्रक ना आ रहा हो, इफ नो व्हीकल इज कमिंग, जब कोई भी गाड़ी ना आ रही हो, ओनली देन क्रॉस द रोड, तब आप रोड को क्या करेंगे, उसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस द रोड ओनली इफ यू आर अकम्पनीड बाई एन एल्डर, आप हमेशा रोड कब क्रॉस करेंगे, जब आपके साथ कोई बड़ा पर्सन, आपके बड़े भैया, पापा, मम्मी, पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जब आपके साथ में होंगे, तभी आप उनके साथ में रोड को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। कभी भी अकेले आपको रोड नहीं क्रॉस करना है। अगर आप अकेले कभी रोड इनकेस क्रॉस करते हैं तो आपको प्रॉपर पहले अपने लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, उसके बाद आपको रोड क्रॉस करनी है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ट्रेवलिंग इन ए कार, जब भी आप कभी कार में ट्रेवल करें तो आपको क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट हमेशा उसको बांध के रखना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप सेफ रहेंगे। और सडन अगर पावर ब्रेक यूज़ की जाती है, जोर से अगर ब्रेक लगाई जाती है, तो आप अपनी सीट पे स्टेबल रहेंगे, आप सीट से नीचे गिरेंगे नहीं और आप सेफ रहेंगे। फिर आपका पॉइंट क्या है, ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स एंड द रोड साइंस, दे आर मेंट फॉर योर सेफ्टी। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, हमें हमेशा ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करने चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल पे जब भी होते हैं सिग्नल्स पे, तो क्या होता है, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट होती है, हमें लाइट्स को फॉलो करना होता है। जब रेड लाइट होती है तो हमें स्टॉप रहना चाहिए, हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। येलो लाइट जब ब्लर करती है, जलती है, तो हमें क्या होना चाहिए, गेट रेडी, हमें रेडी हो जाना चाहिए, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए। एंड जब ग्रीन लाइट उसमें शो करती है ट्रैफिक सिग्नल पे, तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ से मूव करना चाहिए ट्रैफिक सिग्नल से। ओके, सो ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स एंड द रोड साइंस, हमें रोड पे जो साइन लगे होते हैं हमें उसे फॉलो करना चाहिए। दे आर मेंट फॉर योर सेफ्टी, वो हमारी सेफ्टी के लिए हमेशा वहाँ पे लगाए जाते हैं। वो सेफ्टी के लिए होते हैं, जिससे कि हम सेफ रहें। और वो हमें इंडिकेट करते हैं कि आगे हमारे रोड पे कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, या क्या सिग्नल्स हैं, क्या आगे जो स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं या वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, तो वो एक साइन के रूप में, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी बुक में है, कई सारे साइंस दिए हुए हैं, साइन, जिसे हम देख के हम समझ सकते हैं चीज़ों को कि आगे वो चीज़ होने वाली है। सो एग्जाम्पल, नो पार्किंग। नो पार्किंग का मतलब क्या है कि देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्रैकेट में कार बनी हुई है और कार को ऐसे काटा गया साइड से। सो इसका मतलब है कि नो पार्किंग, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर इस प्लेस पे जहाँ पे भी ये साइन बोर्ड लगा होगा वहाँ पर कार को पार्क नहीं करना है। ओके, एंड सेकेंड इज नो एंट्री, जहाँ पे भी ऐसा बोर्ड लगा होता है नो एंट्री का, इसका मतलब वहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं है, वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, आपको उस प्लेस से हमेशा दूर रहना है। नो हॉर्न, नो हॉर्न का मतलब क्या है कि आपको जब आप इस प्लेस से निकलेंगे, आप इस प्लेस के पास से जाएंगे, तो आपको अपनी कार का, बाइक का आपको हॉर्न प्रेस नहीं करना है। यू मूव कीपली, आपको वहाँ से साइलेंटली मूव करना है, चुपचाप आपको वहाँ से चले जाना है। क्यों? बिकॉज क्या पता वो ऐसा प्लेस हो जहाँ पे हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल के स्टार्टिंग में या हॉस्पिटल के एंड में ऐसा साइन बोर्ड लगा होगा, या हॉस्पिटल आने से 200 मीटर्स पहले ही ऐसा साइन बोर्ड लगा होगा, जिससे कि वहाँ पे हॉर्न ना प्रेस किया जाए। इससे क्या होगा कि जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हॉर्न की वजह से प्रॉब्लम होती है, वो बीमार ही पड़ सकते हैं या उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस वजह से वहाँ पे हमें हॉर्न कभी भी प्रेस नहीं करना चाहिए। ओके, और इस साइन का मतलब क्या है, स्कूल अहेड, इसका मतलब क्या है कि आगे स्कूल है। जैसे कि आप रोड पर जा रहे हैं, अगर आपको ये साइन मिलता है तो इस साइन का मतलब है स्कूल अहेड, यानी कि आप आगे जब बढ़ते जाएंगे तो थोड़ी देर बाद आपको एक स्कूल मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको वहाँ पे अपनी स्पीड स्लो करनी है, आपको आराम से वहाँ से क्रॉस करना है, जिससे कि अगर वहाँ पे स्कूल से बच्चे लीव कर रहे हैं, जैसे छुट्टी हो गई है, अगर बच्चे मूव कर रहे हैं गेट से, तो एक्सीडेंट ना हो, प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से वहाँ पे ऐसे स्कूल साइन का यूज़ किया जाता है। ओके, सो आप सभी को ये साइन समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही बहुत सारे साइन होते हैं जो दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए। आप इस वीडियो को देखेंगे और बताएंगे बाद में कि ऐसे और कौन कौन से साइन होते हैं जिन्हें आप देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर आता है आपका ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, कभी भी रोड पर नहीं चलना चाहिए। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू
while waiting for a bus, while waiting for the bus, हमें हमेशा पंक्ति में लाइन में खड़े होकर बस का वेट करना चाहिए। हमें कभी भी धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, आराम से हमें लाइन पे स्टैंड होकर खड़े होकर बस का वेट करना चाहिए। नेवर पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द विंडो ऑफ द मूविंग बस और कार। नेवर पुट योर हैंड और हेड, कभी भी अपना सर और हाथ विंडो से बाहर नहीं निकालना चाहिए जब कार या बस चल रही हो रोड पर। इससे ये होगा कि आप सेफ रहेंगे। अगर सामने से कोई कार या बस अगर आ रही है, कोई व्हीकल सामने से आ रहा है, तो उससे आपकी सेफ्टी रहेगी, आपके सर पर और हैंड पर चोट नहीं लगेगी, अदरवाइज आपके हैंड पर या सर पर चोट लग सकती है। इस वजह से नेवर पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द विंडो ऑफ द मूविंग बस और कार। बी सेफ एट होम। टियाज मदर टोल्ड हर द वेज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एट होम। टिया की मदर जो है टिया को बताती हैं कि घर पे ऐसे क्या क्या चीज़ हैं, कौन कौन सा वेज है जिससे एक्सीडेंट घर पे हो सकते हैं या होने की चांसेस हो सकते हैं। घर पे कैसे खुद को टिया सेफ रख सकती है, किन किन चीज़ों से खुद को बचा सकती है। नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक अ नाइफ, सीजर्स, नीडल्स etc। कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट जो भी खतरनाक, जो कि नुकीली चीज़ें हैं, उनसे कभी खेलना नहीं चाहिए, जैसे कि चक्कू हो गया, नाइफ हो गया, सीजर कैंची हो गया, नीडल्स हो गया, ब्लेड्स हो गई, उन चीज़ों से कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच हॉट थिंग्स लाइक एन आयरन एंड एन ओवन। कभी भी हॉट चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्रेस हो गया, जब भी कपड़ा आयरन किया जाता है तो उस टाइम पे उसे टच नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही हीट होता है, जिससे कि आपकी स्किन जल सकती है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। नेवर प्ले विथ अ मैच बॉक्स। कभी भी आपको माचिस के बॉक्स से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि कभी भी उसके रबिंग से उसके सरफेस से कभी भी रब हो गया तो उससे क्या होगा कि आग लग सकती है, जिससे कि चीज़ें जल सकती हैं या आपको भी आग, आपके भी ड्रेसेस में, क्लॉथ में फायर लग सकती है। सो नेवर प्ले विथ अ मैच बॉक्स। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड स्विचेस विथ वेट हैंड्स। कभी भी हमें इलेक्ट्रिक जो पॉइंट्स है उसे नहीं टच करना चाहिए, और जो स्विचेस हैं, जो बोर्ड है आपका, विथ वेट हैंड्स, कभी भी गीले हाथों से, वेट मीन्स गीला, गीले हाथों से कभी भी उसे टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जब आपका हाथ वेट होगा, गीला होगा, और आपसे आप स्विच को अगर टच करेंगे तो आपको बहुत ही जोर का शॉक लगेगा। So please do not touch switches with wet hands. Do not throw your toys, shoes etc. here and there. Someone may trip and fall. क्या होगा, आपको कभी भी अपने जो टॉयज हैं, जो शूज हैं, कभी भी आपको हेयर एंड देयर मीन्स यहाँ और वहाँ, यानी कि कभी भी इधर उधर, यहाँ वहाँ, इधर उधर कभी भी कमरे पे आपको नहीं फेंकना चाहिए। हमेशा उसका जो पॉइंट्स है, हमेशा उसको वहीं पर उसको रखना चाहिए। जो टॉयज का जो आपको पॉइंट्स है, जो शूज का आपका पॉइंट्स है, हमेशा वहीं पर उसको रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि समवन में ट्रिप एंड फॉल, कोई भी वहाँ पे गिर सकता है, फिसल सकता है या फिर स्लिप कर सकता है। इस वजह से कभी भी उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ओके। डायल दीज नंबर्स फॉर हेल्प। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जब आपको इमरजेंसी होती है, जब आप किसी इमरजेंसी में फंस जाते हैं घर पर या कहीं किसी अदर प्लेसेस पे, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर्स नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि पुलिस के लिए 100, जब आप डायल 100 करेंगे, जब आप 100 नंबर अपने फ़ोन से डायल करेंगे तो आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पर कॉल लगेगी और वहाँ से पुलिस हेल्प के लिए आपके घर पर आ जाएगी। फायर ब्रिगेड के लिए क्या है, 101 ये फायर ब्रिगेड का नंबर है। जब आप अपने फ़ोन से डायल करेंगे तो फायर गाड़ी आएगी जो कि आग को बुझाती है। जब कहीं अगर आग लग गई है, अगर वहाँ से आप इस नंबर को डायल करेंगे तो 101 डायल करने से फायर गाड़ी आपके घर पे आ जाएगी। एम्बुलेंस, अगर कोई घर में आपके इल है, बीमार है या फीवर आ गया है या कोई इमरजेंसी पड़ गई है, तो आप अपने फ़ोन से 102 नंबर डायल करने पे आपके घर पे एम्बुलेंस टाइम पर आ जाएगी। कलर द ट्रैफिक लाइट यूजिंग द करेक्ट कलर्स। यहाँ पे आपको ट्रैफिक लाइट कलर करनी है। आप इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे, इसको प्रॉपर कलर करेंगे, ये आपका होमवर्क है।
सबसे ऊपर वाले कॉलम में कौन सा कलर होगा? रेड कलर। रेड कलर का मतलब क्या होता है? स्टॉप। देन सेकेंड कॉलम येलो। येलो कलर इसमें आप करेंगे, उसका मतलब क्या होता है? गेट रेडी। एंड लास्ट वाले कॉलम में ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है? गो। पहले आपको ट्रैफिक पे रुकना है, उसको देख के अगर रेड लाइट है, जब येलो लाइट हो जाएगी तो आपको रेडी होना है। किसके लिए रेडी होना है? गो के लिए, जाने के लिए। उसके बाद जैसे ही ग्रीन लाइट वहाँ पे सिंबल करेगी, आपको वहाँ से मूव कर जाना है। ओके। फिर है बी सेफ वाइल प्लेइंग। खेलते समय आप खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं। टियाज गेम टीचर टोल्ड द क्लास ऑन हाउ टू बी सेफ वाइल प्लेइंग। टिया के टीचर हैं जो, वो क्लास में बता रहे हैं कि खेलते समय आप खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं, बाय सेफ्टी रूल्स के थ्रू, बाय फॉलो द सेफ्टी रूल्स। सो अवॉइड गेटिंग इनटू अ फाइट वाइल प्लेइंग। अवॉइड आपको इग्नोर करना है, गेटिंग इनटू अ फाइट वाइल प्लेइंग। खेलते समय आपको किसी से भी फाइट नहीं करनी है, आपको फाइट से दूर रहना है। नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग। आपको कभी भी स्विमिंग के लिए अकेले नहीं जाना है स्विम करने। अगर आप जाते हैं, अगर आपको तैरना नहीं आता है या अगर पानी पूल में ज़्यादा है तो आप उसमें डूब सकते हैं, इसलिए नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग। नेवर प्ले नियर थॉर्नी बुशेज और बार्ब्ड वायर। बार्ब्ड वायर क्या है? जो कटीले तार होती हैं और कटीली झाड़ियों से हमेशा आपको दूर रहना है। नेवर प्ले नियर। नियर मतलब उसके पास में बच्चों। नियर प्ले नियर थॉर्नी बुशेज और बार्ब्ड वायर। कभी भी आपको इनके पास में नहीं खेलना है, इससे आपको चोट लग सकती है, आप हर्ट हो सकते हैं। नेवर फ्लाई काइट्स ऑन एन ओपन टेरेस। आपको कभी भी ओपन टेरेस पे, खुली हुई छत पे आपको कभी भी काइट को फ्लाई नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेरेस है वो ओपन है, इससे क्या हो सकता है कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो जो काइट को फ्लाई कर रहा है तो यहाँ से गिर सकता है। इस पे बाउंड्री यहाँ पे नहीं लगी हुई है, इसके कॉर्नर पे बाउंड्रीज नहीं है। और यहाँ पर बच्चे देखिए कांटों के पास खेल रहे हैं, थॉर्नी बुशेस के पास। ऐसे में क्या होगा कि उनके जो लेग्स हैं, जो उनके पैर हैं, वो उस पर कांटे लग जाएंगे, जिससे कि काफ़ी सारी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए नेवर प्ले थॉर्नी बुशेज, नेवर प्ले नियर थॉर्नी बुशेज एंड नेवर फ्लाई काइट्स ऑन एन ओपन टेरेस। ओके। अब आते हैं स्कूल में। अब आप कैसे स्कूल में खुद को सेफ रख सकते हैं? बी सेफ इन स्कूल। टियाज क्लास टीचर टोल्ड द क्लास हाउ टू बी सेफ इन स्कूल। टिया की जो क्लास टीचर हैं वो टिया को बताती हैं कि स्कूल में, क्लास में वो कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं बच्चे। नेवर जंप ऑन द डेस्क एंड चेयर्स। कभी भी आपको डेस्क पे, चेयर पे आपको कभी भी जंप नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, कभी भी आपको जंप नहीं करना चाहिए। डो नॉट रन एंड पुश ईच अदर इन द कॉरिडोर्स। कभी भी ईच अदर, एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए कॉरिडोर में। डो नॉट रन, आपको ना ही कॉरिडोर में दौड़ना है और ना ही कभी किसी को पुश करना है कॉरिडोर में चलते समय। प्लेस योर बैग्स नीटली एंड समवन कैन ट्रिप एंड फॉल। क्या कर रहा है? प्लेस योर बैग्स नीटली। आपको अपने जो बैग हैं कभी भी सीट पर, डेस्क पर जोर से फेंक कर नहीं रखना चाहिए, उसको इजीली आराम से रखना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप उसको कहीं भी रख देंगे या उसको अगर रखते हैं अदर प्लेसेस पे, किसी और प्लेस पर रखेंगे, क्या होगा? एज समवन कैन ट्रिप एंड फॉल। कोई भी उसमें फंस के गिर सकता है या उसका उसमें पैर पड़ सकता है, जिससे कि वो गिर जाएगा। ऑलवेज लिसन टू योर टीचर्स, दे केयर फॉर यू एंड योर सेफ्टी। हमेशा अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। दे केयर फॉर यू, वो हमेशा आपकी केयर करते हैं और आपके सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। ओके। सो ये आपका चैप्टर था, इसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में, सेफ्टी के बारे में आपको बताया गया है, जैसे कि बी सेफ एट होम, बी सेफ वाइल प्लेइंग एंड बी सेफ ऑन द रोड। इन सभी को आपको इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है और कंप्लीट चैप्टर आप पढ़ेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके। सो रिमेंबर, योर लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस एंड यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपकी लाइफ बहुत ही कीमती है, इसलिए उसकी सुरक्षा कीजिए, अपने आप को आप सेफ रखिए। थैंक यू क्लास।